हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मटेरास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आया हूँ शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला जो कि बारां ज़िले में है। तो दोस्तों, शेरगढ़ में ही शेरगढ़ किले के बिल्कुल पास है ये हवेली। बेहद ही खूबसूरत, शानदार, ऐतिहासिक हवेली है। शायद राज दरबार से संबंधित किसी राजवंश की यह हवेली है, लेकिन बेहद ही खूबसूरत है। बेहद शानदार, आलीशान, ऐतिहासिक हवेली ये नज़र आती है। तो दोस्तों, शेरगढ़ का किला बारां के बिल्कुल पास ये संरक्षित स्मारक है। कुछ इस तरह की इसकी डिज़ाइन है। अब ये मेरे समझ से बाहर है कि क्या चीज़ है ये, लेकिन शायद आधा अधूरा घर जैसी ये दिखाई दे रही है। तो ये यहीं पर है दोस्तों, मंदिर नुमा आकृति है ये, बिल्कुल टेम्पल जैसी है। और मूर्तियाँ लगी हुई हैं। हाँ, यस, ये देखने में बिल्कुल हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ उस टाइम पर कार्व होती थी, पत्थर को काट करके नक्काशी होती थी, बिल्कुल वैसी ही नज़र आती है। तो प्रतीत होता है कि ये ज़रूर कोई हिंदू मंदिर रहा होगा। कई सारी मूर्तियाँ इस आकृति में, ये हाथ जोड़े आकृति में आप देख सकते हैं। और कई सारी आकृतियाँ ऊपर पिलर पर भी है, डिज़ाइन भी है। अब आपको दिखाता हूँ अंदर से। शायद मंदिर है या क्या है पता नहीं, फ़िलहाल दरवाज़ा बंद है। और ये यहाँ पर शिलालेख लिखा है किसी भाषा में, समझ से बाहर है कौन सी भाषा है, लेकिन कुछ जानकारी ज़रूर इसके बारे में लिखी हुई है। अब शायद ये मंदिर है ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन चूंकि गेट बंद है, दरवाज़ा लगा हुआ है, तो हम संशय में रह सकते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि ज़रूर ये कोई ऐतिहासिक पुराना मंदिर ही होगा। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा है उस पर भी क्लियर कुछ इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस नहीं है कि ये मंदिर है या और कुछ आकृति है, लेकिन देखने को तो बिल्कुल मंदिर ही है। तो मैं तो इसको मंदिर ही कहूँगा। और मंदिर के चारों तरफ ये टूटे हुए पिलरों की आकृतियाँ, कुछ खंडित मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये जो सीन है ये बिल्कुल शेरगढ़ का जो किला है उसी के नज़दीक है। और ये शायद छोटे मोटे जो राजा के शासनकाल में दरबारी थे या किसी विशेष पोस्ट पर थे, उनके लिए निवास के लिए बना हुआ है। और बाकी तो जंगल ही जंगल है, दूर दूर तक आपको झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ नज़र आएगी। ये भी एक ऐतिहासिक दर्शनीय बिल्डिंग है दोस्तों, इमारत है, मंदिर है। इसको गुंबद को देख करके तो ऐसा ही लगता है। और इस पर जो आकृतियाँ बनी हैं वो भी यही दर्शाती है कि ये एक मंदिर है। और ये आगे ही एक और स्तंभ, एक और छतरी, नदी के किनारे, परवन नदी के किनारे खूबसूरत स्थान।
और ये दरवाज़ा जो है बिल्कुल परवन नदी के किनारे पर खुल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहाँ से परवन नदी के किनारे ये किला नुमा, शायद ये भी एक छोटा किला ही होगा, किला नुमा इसकी संरचना है, आकृति है। तो एक तो था शेरगढ़ का किला और उसी के सामने ये एक और है किला नुमा आकृति। ये परवन नदी जो कि मैंने आपको दिखा चुका हूँ, घना जंगल, अगर इसमें कोई गिर जाए तो पता नहीं उसका क्या हो। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर खूबसूरत व्यू नज़र आता है। तो दोस्तों अभी तक हम किले के अंदर ही हैं, काफ़ी दूर तक ये किला फैला हुआ है। शेरगढ़ का किला पहले मैंने आपको वहाँ दिखाया और उसी के सामने ये किले का ही हिस्सा है। देखिए दूर दूर तक इसकी दीवार फैली हुई है। आप इसको बोल सकते हैं कि किले का दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है ज़रूर। और यहाँ से भी ये दरवाज़ा है, यहाँ से भी एंट्री होती थी किले में जाने के लिए। शायद ये गुप्त मार्ग होगा, दूसरा रास्ता होगा। एक तो मेन रास्ते से हम आए थे बाइक से, और शायद ये दूसरा रास्ता नदी से होकर के जंगलों के होते हुए जाता होगा। और ये मछुआरे मछली पकड़ते हुए यहाँ पर भी। तो बने रहिए मटेरास वर्ल्ड के साथ। तो दोस्तों बने रहिए मटेरास वर्ल्ड के साथ, देखते रहिए खूबसूरत ऐतिहासिक महल, इमारत, मंदिर, झरने, वन, पर्वत, पहाड़, सब मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें।